Surcharged with Divine Love by Sukhmani Aunty, Publishers, Unistar Book Publishers। अध्याय 6। गुरुजी का हमारे कमरे को वरदान। एक दिन मंदिर के पर्दे बदले गए। पुराने पर्दों को धोकर इस्त्री करके अलग रख दिया गया। जैसे ही हम मंदिर पहुँचे, गुरुजी ने एक सेवादार को हमारी कार में सभी पुराने पर्दे रखने के लिए कहा। लिटलू के कमरे के पर्दे बदलने की ज़रूरत है। ड्रेसिंग टेबल के पास वाला फटा हुआ है। मेरी बहन को गुरुजी हमेशा लिटलू कहकर बुलाते थे। उन्होंने कभी भी उसका असली नाम इस्तेमाल नहीं किया। हमने याद करने की कोशिश की, पर हमें उस कमरे में कोई पर्दा फटा था, क्षतिग्रस्त हुआ याद नहीं आया। उन्होंने आगे कहा, तुम तीनों को नए पर्दे वाले कमरे में सोना होगा। तभी सभी तीनों से उनका मतलब मेरी माँ, बहन और मुझसे था। हमें कभी समझ नहीं आया कि गुरुजी क्यों चाहते थे कि हम सभी एक कमरे में सोएं। लेकिन कुछ दिनों में हमने सीख लिया था कि उनसे कभी सवाल नहीं करना चाहिए। जब रात को हम घर पहुँचे तो सबसे पहले हमने यह जांचा कि हमारे पुराने पर्दों में कोई फटा तो नहीं है। निश्चित रूप से जैसा कि गुरुजी ने बताया था, ड्रेसिंग टेबल के बगल वाले पर्दे में एक छेद था। चूँकि यह कभी भी पूरी तरह से खुलता नहीं था, इसलिए हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। गुरुजी सशरीर कभी हमारे घर नहीं आए थे, लेकिन ऐसा लगता था कि वे इसके बारे में हमसे कहीं अधिक जानते थे। हमने उसी रात पर्दे लगा दिए और एक साथ सोने की व्यवस्था की। हमें पर्दे लगाए हुए मुश्किल से 3 दिन ही बीते थे और हम सभी ने देखा कि वे अस्वाभाविक रूप से काले और गंदे होते जा रहे थे। हमने उन्हें नीचे उतारा, धोया और फिर से लगाया। मुश्किल से कुछ ही दिन बीते होंगे और फिर वही सब होने लगा। जिस खिड़की या दरवाजे को वे छूते, वे सब भी काले हो जाते। पर्दे इतने काले हो जाते कि उनका असल रंग और डिज़ाइन भी ना दिखता। हमने गुरुजी से इस बारे में पूछा। मैं तुम तीनों पर ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव का इलाज कर रहा हूँ। चूँकि मेरे मंदिर के पर्दे मेरी ऊर्जा से चार्ज हैं, इसलिए वे सारा प्रभाव अपने ऊपर ले रहे हैं। गुरुजी ने कहा, उसी कमरे में सोते रहो। हमने वैसा ही किया जैसा हमें कहा गया था और 1 साल से अधिक समय तक पर्दे काले होते रहे, जब तक कि एक दिन हमें एहसास हुआ कि वे पहले की तरह अब काले नहीं हो रहे हैं। जो कोई भी हमारे कमरे में आता, उसे वातावरण में बदलाव महसूस होता। हमारी हर दीवार पर गुरुजी की तस्वीरें थीं। मैंने देखा कि बहुत से लोग वहां आना और बैठना पसंद करते थे और शांति महसूस करते थे, जबकि कई अन्य ऐसे भी थे जो अंदर कदम नहीं रख सकते थे और बेचैनी महसूस करते थे। पिछले कुछ वर्षों से हमने इस कमरे में गुरुजी के अनेक आशीर्वाद देखे हैं। मैं और मेरी माँ एक मंदिर में गए और वहाँ मिट्टी से बनी भगवान शिव की सुंदर मूर्तियाँ देखीं। हम एक एक मूर्ति खरीदने से खुद को नहीं रोक सके। घर वापस आकर हमने इन्हें कमरे में अपने अपने प्रार्थना क्षेत्र में रख दिया। हम मूर्तियों को सामने बैठकर प्रार्थना करते रहे और उन पर ध्यान लगाते। जल्द ही हमें एहसास हुआ कि हर बार जब हम मूर्तियों पर ध्यान केंद्रित करते तो वे सजीव हो जाती, आंखें खुलती और बंद होती, चेहरे की त्वचा हिलती और छाती ऊपर नीचे होती प्रतीत होती, मानो मूर्तियाँ सांस ले रही हों। कई दिनों तक मैंने और मेरी माँ ने अपनी अपनी मूर्तियों में वही चीज़ें देखीं,
लेकिन हमने इसे अपने तक ही सीमित रखा और एक दूसरे को बताने की हिम्मत नहीं की। हम इसे अपनी कल्पना समझते और विश्वास करने से इनकार कर देते थे। जब कई दिन बीत गए तब मेरी माँ ने अंततः मुझसे पूछा कि क्या मुझे अपनी मूर्ति में कुछ अजीब दिखाई दे रहा है। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि हम दोनों एक जैसी चीज़ें देख रहे थे। ये बहुत अजीब लगा। हमने अपनी अगली यात्रा में गुरुजी से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। माँ ने पूछा, गुरुजी, जब भी हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो हमारे कमरे में शिव की मूर्तियाँ जीवित हो उठती हैं और सांस लेने लगती हैं। क्या ये हमारी कल्पना है? गुरुजी ने कहा, ये आशीर्वाद है। यहाँ मत रुको, तुम्हें इससे आगे जाना होगा। वापस जाओ और मूर्तियों को किसी मंदिर में छोड़ दो। एक अन्य अवसर पर हमारे कमरे में गुरुजी की एक तस्वीर रात में अचानक चमकने लगी। इसने हमारा ध्यान खींचा और जैसे ही हमने इसे देखा हमें सभी 10 सिख गुरुओं के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। एक एक करके वे टीवी स्क्रीन की तरह तस्वीर पर आते गए। माँ और मैंने फिर सोचा कि हम सब ये कल्पना कर रहे होंगे, इसलिए हमने अपने नाना जी को कमरे में बुलाया और उनसे यूं ही पूछा कि क्या वे कुछ देख सकते हैं। हमें आश्चर्य हुआ, उन्होंने बिल्कुल वही सब देखा जो हम देख रहे थे। गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी कलगी के कारण पहचाने जाते थे, लेकिन वे इतने ऊंचे कद के नहीं थे जितना हम उन्हें समझते थे। उनका रंग सांवला है, लंबाई लगभग 5'8" है। गुरु नानक देव जी को हम उनकी सफ़ेद दाढ़ी और सीधी पगड़ी के कारण पहचान सके। गुरु हरगोबिंद सिंह जी लंबे और विशाल शरीर वाले प्रतीत होते दिखे। किसी भी गुरु की शक्ल वैसी नहीं थी जैसी हम तस्वीरों में देखते हैं। अगले दिन गुरुजी की संगत में किसी ने फ़ोन किया और कहा, हम कल रात गुरुजी के साथ बैठे थे और गुरुजी ने बताया कि आपके पूरे परिवार के सभी 10 सिख गुरुओं के दिव्य दर्शन कराए गए हैं। क्या ये सच है? इससे पहले कि हम कुछ कह पाते उन्होंने आगे कहा, गुरुजी ने हमें उस कमरे को देखने का निर्देश दिया है जहां आपको दर्शन दिए गए थे। इससे पक्का हो गया कि हमने पिछली रात जो देखा वह हमारी कल्पना नहीं थी। बड़ा मंदिर को अपनी पहली यात्रा पर अपने फव्वारे पर शिव की मूर्ति की एक तस्वीर खींची थी। वह तस्वीर उन कई तस्वीरों में से एक थी जो मैंने अपने कमरे में लगाई थी। एक दिन मैं और मेरी माँ बात कर रहे थे कि दुनिया पुरुषों की है और भगवान शिव पुरुषों के प्रति पक्षपाती हैं। हमें पार्वती जी से विरोध करने और अपील करने की ज़रूरत है। शायद उनका महिलाओं और उनकी अंतहीन समस्याओं के प्रति नरम दिल होगा। मैंने ये शब्द कहे ही थे कि भगवान शिव की तस्वीर मुस्कुराती नज़र आई। उनकी छवि धुंधली हो गई और उनकी जगह मुझे और माँ को एक महिला की छवि दिखाई दी। हमने मान लिया कि वे पार्वती जी हैं क्योंकि वे साड़ी में थीं और आभूषण पहने हुए थीं। हमने अभी जो देखा उसने हमें आश्चर्यचकित रह गए और चूँकि हम बहुत सी चीज़ें देख रहे थे जो अजीब थीं, इसलिए हम सब तब तक चुप रहने का फैसला हमने किया जब तक गुरुजी पुष्टि नहीं कर दें कि हमने क्या देखा। कुछ ही दिनों में हम गुरुजी के पास जाने में सफल रहे। जब हमने मंदिर में प्रवेश किया तो वे अपने कमरे में थे और जैसे ही हम बैठे गुरुजी के सेवादार ने आकर हमसे कहा कि हमें अंदर बुलाया जा रहा है। जैसे ही मेरी माँ ने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला, गुरुजी हंसे और बोले, तो क्या उस दिन आखिरकार पार्वती जी ने तुम्हें दर्शन दिए? हमने अपना सिर झुका लिया और उस दिन की अपनी मूर्खतापूर्ण बातचीत पर शर्मिंदा हुए हम। गुरुजी हंसे और हम दोनों को गले लगा लिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।